हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में सिखलाने वाला हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की तरीका। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं कि समीकरण संतुलित और असंतुलित क्या होते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है H2 + Cl2 एरो 2HCl और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया H2 + O2 एरो H2O। ये दोनों समीकरण में एक संतुलित समीकरण है और दूसरा क्या है, असंतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण होते क्या हैं? संतुलित समीकरण वैसे समीकरण होते हैं जो यहाँ पे दिए गए समीकरण है, इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ जितने भी तत्व दिए गए हैं वो सारे तत्व की परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जितने भी तत्व दिए गए हैं वो सारे तत्व की परमाणु संख्या दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वैसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे इसमें जितने भी तत्व दिए गए हैं वो सारे तत्व के परमाणु संख्या दोनों तरफ यदि बराबर नहीं है तो वैसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको बतलाऊंगा संतुलित समीकरण के बारे में। संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण जानकारी लेना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया H2 + Cl2 एरो 2HCl। ये क्या है, एक संतुलित समीकरण है। और यहाँ पे जो दिया गया H2 + O2 एरो H2O, ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। किस प्रकार से है उसको मैं आपको विस्तार से बतला रहा हूँ। मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं संतुलित करने की तरीका विधि बतलाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आपस में अभिक्रिया हम करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। इसी के सामने इसी एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखें तो इसमें हाइड्रोजन के देखिएगा, ये होता है दाहिने तरफ और ये होता है बाएं तरफ। एरो के दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ हम देखेंगे तत्वों के परमाणु संख्या को मिलाएंगे। दोनों तरफ एरो के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ क्या करना है, तत्वों के परमाणु संख्या को मिलाना है। दोनों तरफ देखना है कि परमाणु संख्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम बोलेंगे दाहिने तरफ और इसको बोलेंगे बाएं तरफ। तो दाहिने तरफ में हम देखेंगे तो तत्वों की परमाणु संख्या मिलाना है हमको कि तत्वों की परमाणु संख्या कितनी दी गई है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना दिया गया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। क्यों 2 दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो दिया गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड में हम ध्यान दीजिएगा 2 × इस प्रकार से हम कर दे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोराइड को क्या कर रहा है, दोनों को ये कॉमन है, इसलिए दोनों का मल्टीपल में है। यानी कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के भी 2 और क्लोरीन के भी क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। हाइड्रोजन की भी 2 परमाणु संख्या और क्लोरीन के भी 2 परमाणु संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 2HCl। तो हम कह सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 2 है। इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या देखेंगे 2 है तो इधर भी क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, 2 है। यानी कि दोनों तरफ दिया गए तत्वों के परमाणु संख्या क्या हुए, समान हुए। जब दोनों तरफ दिए गए तत्वों की परमाणु संख्या समान हो गए तो वैसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं और अनेकों प्रकार के एग्जाम्पल देकर के मैं समझा रहा हूं आपको कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा हुआ है समीकरण मैग्नीशियम + हाइड्रोजन क्लोराइड एरो मैग्नीशियम क्लोराइड + हाइड्रोजन। ये क्या हो रहा है, जब मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड को आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड + हाइड्रोजन ये प्राप्त होता है। सबसे पहले इसको क्या करना है, ध्यान देना है कि समीकरण संतुलित है कि नहीं है। ये प्रश्न दिया गया है कि सब इसी को संतुलित करने के लिए प्रश्न दिया गया है, तो इसमें कुछ देखना ही नहीं। सबसे पहले आपको मैं एक बात बतला रहा हूं कि समीकरण संतुलित करने से पहले आपको जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों को संकेत और परमाणु संख्या को आपको याद रखना होगा। जितने भी तत्व हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व के संकेत और परमाणु संख्या दोनों को आपको क्या करना है, याद करना है, तभी आप समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। अन्यथा आपको समीकरण संतुलित करने में असुविधा होगी। तो मैं इसको आपको करके बतला रहा हूं कि किस प्रकार से इस
रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग प्राप्त हो जा रहा है। इस प्रकार से है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि करना क्या है। तो मैंने क्या बोला था पहले कि एरो के दाईं तरफ और एरो के बाईं तरफ, दोनों तरफ के जो जितने भी तत्व दिए गए हैं वो सारे तत्व की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एरो के दाएं तरफ और एरो के बाएं तरफ जितने भी तत्व दिए गए हैं उन सारे तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है, अन्यथा समीकरण संतुलित नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम दिया गया तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना, 1 है। और यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या देखेंगे तो क्या है, 1 दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देखिएगा तो 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देखिएगा तो 2 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या देखिएगा तो 1 है और यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या देखिएगा तो क्या दिया, 2 दिया गया है। इसलिए क्या है, समीकरण असंतुलित है और इसी को क्या करना है, संतुलित करना, बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको जितने भी तत्व दिए गए हैं उन सारे तत्व के परमाणु संख्या को समान करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप 2 यदि कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों क्या हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन भी 2 था, हाइड्रोजन भी 2 था, यानी कि दोनों तरफ की परमाणु संख्या क्या हो गए, समान हो गए। हम अब लिख सकते हैं बाईं तरफ की परमाणु संख्या बाईं ओर और एक तरफ बना देते दाईं ओर और दोनों तरफ को लिख करके हम देखते हैं कि सही में संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको हम लिख कर बतला रहे हैं। जैसे कि मैग्नीशियम में लिखेंगे, उसके बाद में क्लोरीन लिखेंगे और उसके बाद में हाइड्रोजन करेंगे। मैग्नीशियम के बाईं तरफ की परमाणु संख्या कितना है, 1 है, तो इधर दाईं तरफ की परमाणु संख्या कितना है, 1 है। चलिए इसके बाद में आगे क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, 2 है। इसके बाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। यानी दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा, समान हो गए। दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा, समान हो गए, यानी यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो समीकरण को संतुलित इसी प्रकार से किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।